हेलो दोस्तों, आज का ये एपिसोड हमें ले जाएगा फ्लैशबैक में और हम जानेंगे कि हाइब्रिड की शुरुआत आखिर कैसे हुई। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अलास्का पर कुछ साइंटिस्ट हैं और ये सभी फोर्ट स्मिथ साइंटिफिक रिसर्च नाम की कंपनी में काम करते हैं जो बर्फ पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं और तभी उन्हें बर्फ पर कुछ ऐसा मिलता है जिसने बदल दी थी इंसानों की प्रजाति। असल में यहाँ इन्होंने एक नया माइक्रोब्स खोज लिया है जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं और यही काम करते हैं गश के पापा। ये यहाँ क्लीनर है और सफाई का काम करते हैं। वो काफी समय से अपनी रिसर्च सेंटर में एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। वो देख रहे हैं कि यहाँ मुर्गियों और उनके अंडों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और एक दिन वो देखते हैं कि लैब के अंदर दो डॉक्टर किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं। वो डॉक्टर गश के पापा को देखकर चुप हो जाते हैं। दरअसल यहाँ से कुछ सैंपल कहीं और ले जाए जा रहे हैं और एक डॉक्टर ऐसा करने से मना कर रही है। फिर एक दिन शाम को गश के पापा एक बार में बैठे ड्रिंक ले रहे होते हैं, तभी वहाँ एक लेडी डॉक्टर आती है और विस्की ऑर्डर करती है। ये वही डॉक्टर है जो लैब में थी और ये जगह है रेड रॉक्स, जो कि रस्टी की मॉम ने गश को बताया था उसकी मॉम की फोटो देखकर। ये एक बेहद खुश मिजाज डॉक्टर है और हमेशा खुश रहती है, पर पिछले कुछ दिनों से वे परेशान है। गश के पापा उनसे कहते हैं, मैं आपको काफी दिनों से देख रहा हूँ कि आप परेशान रहती हैं और टेंशन में भी। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इन साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर बर्डी है और यही है गश की मॉम। और गश जिन्हें अपना पाव बुलाता है उसका नाम रिचर्ड है और वे दोनों साथ में ड्रिंक लेते हैं और अब वे काम के बाद रोज मिलने लगे हैं, साथ में खाना खाते हैं। उन दोनों को साथ में समय बिताना अच्छा लगता है। एक दिन रिचर्ड पूछता है कि उस लैब में चिकन के साथ क्या हो रहा है। बर्डी कहती है कि वो ज्यादा नहीं बता सकती क्योंकि उस डिपार्टमेंट से मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है। रिचर्ड पूछता है क्या कोई नया प्रोजेक्ट है। अब उसे बर्डी कहती है कुछ माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, कुछ हमें बीमार करते हैं तो कुछ हमें मजबूत बनाते हैं और उन्हीं से वैक्सीन भी बनती है। और वो बताती है कि मैंने एक माइक्रोब्स खोज लिया था जो लोगों का जीवन बदल सकता है। रिचर्ड पूछता है उसका क्या किया जाता है, क्या उस वैक्सीन को चिकन पर डाला जाता है। बर्डी कहती है हम उन्हें अंडों पर डालते हैं और ये ज्यादातर वायरस होते हैं और उसके बाद सही बालों को इंक्यूबेट करके उससे वैक्सीन बनाते हैं। रिचर्ड पूछता है अगर उसमें कोई गलती हो गई तो। बर्डी कहती है तो फिर तबाही मच सकती है। अब काफी रात हो चुकी है और वो दोनों बाहर से जाने लगते हैं। अब सीन बदलता है और हमें गश, जेप और बेयर को दिखाया जाता है। वो तीनों एक बंद पड़े स्टोर पर बैठे हैं। गश अपनी मॉम से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है और पूछता है कि मॉम के घर पर खाना तो होगा ही ना और क्या हम उनके घर के पास आ गए हैं। जेप कहता है इस मैप के हिसाब से गोब्रो अभी 1.5 किलोमीटर दूर है। गश थोड़ी दूर चला जाता है और बेयर जेप से पूछती है कि जब गश को पता चलेगा कि इसकी मॉम मर चुकी है तब क्या करोगे। वो कहती है हमें तो ये सब झेलने की आदत हो गई है पर गश ये नहीं सह पाएगा। जेप कहता है कि इसके बाद तुम गश को भी अपने साथ ले जाना, जहाँ तुम जा रही हो हाइब्रिड को बचाने, और गश को भी बचा लेना। बेयर कहती है ये इतना आसान नहीं है कि मुझे नहीं पता कि साउथ में ऐसे कोई लोग है भी या नहीं जो हाइब्रिड के लिए काम करते हैं। बेयर बताती है कि उसने झूठ कहा था कि वह साउथ में उन लोगों के पास जा रही है जो हाइब्रिड को बचाते हैं। वो कहती है जब टीम ने मुझे निकाल दिया तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं और तुम्हें ट्रेन पकड़नी थी इसलिए मैंने ऐसा कहा था। अब वो आगे बढ़ते हैं और जैब कहता है मैं गश को समझा दूंगा। तभी गश को उस सुनसान जगह पर एक घर दिखता है। वो दोनों देखते हैं कि उस घर की चिमनी से धुआं निकल रहा है, मतलब अभी भी वहाँ कोई रहता है और वो तीनों वहाँ जाने लगते हैं। और यहाँ रिचर्ड और बर्डी उसके घर पे है। बर्डी बताती है कि उसके हस्बैंड किसी वायरस की वजह से एक्सपायर हो चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वो दोनों बातें कर रहे हैं तभी बर्डी को एक कॉल आता है जो कि उसके लैब से, और उसे बताया जाता है कि लैब को सील किया जा रहा है इसलिए उसे वहाँ अर्जेंट जाना है। रात के 2 बज रहे हैं और बर्डी ने लैब की चाबियां भी लौटा दी हैं क्योंकि उसका ट्रांसफर हो चुका है पर उसका प्रोजेक्ट अभी भी वहीं है। वो बिना चाबियों के अंदर नहीं जा सकती। पर तभी रिचर्ड उसे अपनी चाबियां देता है और वो दोनों लैब जाने लगते हैं। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गश उस घर में पहुंच चुका है। जैप गश से पूछता है कि अंदर कितने लोग हैं क्योंकि गश इंसानों की स्मेल से उनकी संख्या बता सकता है। गश बताता है कि अंदर सिर्फ एक ही इंसान है और वो दौड़ कर अंदर जाने लगता है। जैप और बेयर उसे रोकते हैं पर वो नहीं रुकता। गश दरवाजा नॉक करता है और अंदर से एक औरत आती है। वो कुछ डरी हुई है और वो उन्हें अंदर से ही भगाने लगती है। तभी गश पूछता है आपका नाम बर्डी नहीं है क्या, वो मेरी मॉम है। और वो औरत दरवाजा खोलती है और कहती है गश। ये सुनकर बेयर और जेब चौंक जाते हैं। औरत कहती है तुम जिंदा हो। और यहाँ आर्मी ने पूरी लैब को अपने कंट्रोल में ले लिया है। रिचर्ड कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आर्मी इस लैब को सील क्यों कर रही है। बर्डी कहती है मैंने कहा था ना कि तबाही मच सकती है। रिचर्ड पूछता है आखिर तुमने ऐसा क्या बनाया है, और वो दोनों लैब के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये औरत कहती है मेरा नाम जूली है और मैं महामारी फैलने के बाद से यहाँ रह रही हूँ। वो बताती है कि मैं और बर्डी साथ में काम करते थे और एक दिन मैं बर्डी से मिलने आई पर यहाँ आर्मी के लोग तलाशी ले रहे थे और जब मैंने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और फिर बर्डी ने ही मेरी देखभाल की और मुझे इस घर में रहने दिया। जूली कहती है कि एक रात बर्डी अपना सामान पैक करके गश को ढूंढने चली गई और फिर वो कभी नहीं लौटी और तब से मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। और गश ये सुनकर बहुत निराश हो जाता है कि उसकी मॉम यहाँ नहीं है। तभी गश की नजर वहाँ रखी एक फ्लावर पॉट पर पड़ती है। उसमें फोर्ट स्मिथ लैब लिखा होता है और
और गश अपने बैग से अपने पापा का आई कार्ड निकालता है और कहता है कि मेरे पापा के पास भी ये था। वो जूली से पूछता है फोर्ट स्मिथ क्या है, तब वो बताती है कि हम वहाँ काम करते थे। अब जूली गश को एक चाबी देती है, ये स्टोर रूम की चाबी, और वो कहती है बडी ने कहा था इसे संभाल कर रखना, शायद कोई ढूंढता हुआ आए और वो तुम ही हो। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि बडी और रिचर्ड सबसे छुपकर लैब के अंदर आ गए। वहाँ पूरा सामान सील किया जा रहा है और यहाँ गश स्टोर रूम में आ जाता है और वो अपनी मॉम के सामान देख रहा है। वो एक कपड़ा उठाता है और कहता है कि मामा के कपड़ों से पीच की खुशबू आती है। जेब बेयर से कहता है तुम्हें नहीं लगता जूली कुछ और भी जानती है जो वो हमसे छुपा रही है। बेयर कहती है कि अब वक्त आ गया है जब हमें गश को सब सच सच बता देना चाहिए। दरअसल वो उसे बताना चाहते हैं कि उसकी मॉम अब जिंदा नहीं है। और जेब गश से कहता है तुमसे कुछ बात करनी है, पर गश कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हें सब बेकार लगता है और तुम्हें तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि हम यहाँ आ पाएंगे, पर अभी मैं अपनी मॉम के घर पर हूँ। गश कहता है मुझे पता है कि तुमने उम्मीद करना छोड़ दिया है, पर मैंने नहीं छोड़ा। तभी बेयर को वहाँ एक फाइल मिलती है और वो जेब को उसे देखने के लिए कहती है। और यहाँ रिचर्ड और बडी लैब के अंदर आ गए हैं और वो कहती है हमने उन माइक्रोब से एक चमत्कार किया है जो हमें अलास्का में मिला था, और फिर वो उसे दिखाती है एक बच्चे को। रिचर्ड हैरान रह जाता है, दरअसल ये गश है। दूसरी ओर यहाँ गश एक और फाइल देखता है जिस पर लिखा होता है GUS-1। गश कहता है ये तो मेरा नाम है, पर गश का मतलब था जेनेटिक यूनिट सीरीज 1। बेयर वो फाइल लेने लगती है और कहती है ये हमारे काम का नहीं है, ये तुम्हारी मॉम का कोई प्रोजेक्ट होगा। पर गश उसे वापस ले लेता है और देखने लगता है और उसमें उसे मिल जाती है अपने बचपन की वो फोटो जब उसे बनाया गया था। वो खुद को पहचान लेता है और कहता है ये तो मेरी फोटो है, पर ये सारे लोग कौन है और मेरे पापा कहाँ हैं। और यहाँ आर्मी के लोग आ गए हैं। बडी कहती है गश को यहाँ से ले जाना होगा क्योंकि अगर ये उनके पास आ गया तो वो लोग इस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे, पर बाहर चारों तरफ आर्मी के लोग हैं और गश को बाहर ले जाना इम्पॉसिबल है। रिचर्ड कहता है मेरे पास एक आइडिया है और वो अपने इक्विपमेंट लेकर बाहर सफाई करने लगता है। तभी एक आर्मी मैन वहाँ आता है और रिचर्ड को यहाँ से जाने के लिए कहता है। रिचर्ड उन लोगों को बातों में बिजी रखता है और बडी गश को लेकर दूसरे दरवाजे से निकल जाती है। और यहाँ गश को बहुत सारी फोटोज मिलती है और उसमें कहीं भी उसके पापा नहीं होते। वो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरे पापा कहाँ हैं। बेयर उसे समझाती है और कहती है कि मैं अडॉप्टेड थी, मेरे पेरेंट नहीं थे, पर गश को कुछ भी समझ में नहीं आता। और यहाँ बडी गश को लेकर पीछे के रास्ते जाने लगती है। तभी वहाँ रिचर्ड आता है और उसे चलने के लिए कहता है। बडी कहती है मुझे वापस लैब में जाना होगा और वो सारी रिसर्च के पेपर जलानी होंगी क्योंकि अगर वो रिसर्च उनके हाथ लग गई तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। वो गश को रिचर्ड को दे देती है और कहती है ऐसे कहीं दूर ले जाना, और रिचर्ड उसे लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जेब गश को बताता है कि इन फाइल को देखकर तो यही लगता है कि उन साइंटिस्ट ने तुम्हें लैब में बनाया था। ये सुनकर गश दुखी हो जाता है और कहता है अगर उन साइंटिस्ट ने मुझे बनाया था इसका मतलब ये है कि पापा मेरे डैड नहीं है और ना ही बडी मेरी मॉम। गश को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से भाग जाता है और जंगलों में चला जाता है और फिर खो जाता है घने जंगलों के बीच। और दूसरी तरफ रिचर्ड गश को लेकर एक सुनसान जगह में चला गया। वो रेडियो में सुनता है कि काफी हाइब्रिड बच्चे जन्म ले रहे हैं। वो कार से अपना सारा सामान निकालता है और उस बच्चे को लेकर चल पड़ता है जंगल की ओर। और हमें फिर वही सीन दिखाई पड़ता है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी और ये एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है।